हमारे बराबर वाले घर में खालदा आंटी रहती थी। अम्मी के साथ इनकी पुरानी दोस्ती थी। अरीशा इनकी बेटी थी। मेरी इसके साथ दोस्ती थी। वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। हमारे घरानों का साथ बहुत पुराना था, इसलिए मैं इसके भाइयों से पर्दा नहीं करती थी। वो अच्छी फितरत के थे, मुझे अपनी छोटी बहन ही समझते थे। अरीशा की चूँकि मेरे साथ बेतकल्फ़ी थी, वो मुझे अपने दिल की हर बात बता दिया करती थी। एक रोज़ इसने बताया कि मेरी अम्मी भाई अशार के लिए तुम्हारा रिश्ता लेना चाहती है। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी भी ज़रूरी है। बोलो तुम्हारी क्या मर्ज़ी है, ताकि हम तुम्हारी अम्मी से रिश्ते की बात करें। अशार बहुत नेक लड़का था। वो किसी की लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। इसमें वो सारे गुण थे जो किसी शरीफ लड़के में होने चाहिए। तभी मैंने अर्शी को अपनी रज़ा से आगाह कर दिया। आंटी खालदा शुरू से ही मुझे पसंद थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। ताहम ऐसा कभी ना सोचा था कि वो मुझे को अपनी बहू बनाने के बारे में सोचेंगी। मैं तो शारबा को भाईजान कहती और समझती थी। खैर, ये सब नसीब की बातें हैं। वक़्त के साथ साथ हालात बदलते हैं तो सोचें भी बदल जाती हैं। मेरी अशार से मंगनी पर अर्शी की खुशी का ठिकाना ना था। कहती थी, तुम नहीं जानती मेरी दिली मुराद पूरी हुई है। मैं तो हमेशा के लिए तुम्हें अपने घर में देखना चाहती हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है, तुम मेरी दोस्त थी, लेकिन अब मैं तुमको बहन ही समझूंगी। मैं समझती थी कि अर्शी हमेशा इसी तरह मुझसे मोहब्बत करती रहेगी, लेकिन वक़्त ने साबित कर दिया, इंसान जो आज है वो कल नहीं रहता। हम दोनों एक जान दो कल्ब थे। क्या पता था कि नबील नाम का एक मनूस लड़का हमें एक दूसरे से बदगुमान कर देगा। नबील हमारे ही मोहल्ले में रहता था। वो एक बदमाश और बुरी फितरत का नौजवान था। मोहल्ले में इसकी शोहरत भी ठीक ना थी। इसके अंदर की बदसूरती कभी कभी इसके चेहरे पर खबासत बनकर झलकने लगती थी। फिर भी न जाने कैसे और कब अर्शी इसकी तरफ माइल होगी और इस शातिर ने मेरी मासूम सहेली को अपने फ्रेब के झूठे जाल में फंसा लिया। हमने मैट्रिक करके कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन मेरी मंगनी हो गई तो वालिदैन ने मुझे घर बिठा लिया। अब मैं घर से बाहर ना जाती थी, सो वो अकेली कॉलेज जाया करती थी। इसी दौरान इसकी जान पहचान नबील से हो गई। जब इसने बताया कि वो नबील से मिलती है और इसको पसंद करने लगी है, तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि इसने बदनाम ज़माना और बदमाश किस्म के आवारा नबील से मोहब्बत का तल्लुक जोड़ लिया था। वो मुझे हर बात बताती थी कि मुझ पर एतबार करती थी। जब इसके साथ बाहर मुलाकात करके आई तो तमाम हवाल मुझको बताती। शुरू में जब मैं चुप रही कि शायद इसे अकल आ जाता, हम जब इसका राब्ता जब नबील से बढ़ा तो मैंने इसे मना किया। वो अपने कदमों को थाम दे और इस आवारा से नाता ख़त्म कर दे, वरना ज़रूर नुकसान उठाएगी। लेकिन वो भला कब मानने वाली थी। नबील ने तो इस पर जादू कर दिया था और अब इसका इश्क सर चढ़कर बोलने लगा था। कभी जब मैं इसको मिन्नत समाजत करके मना करती कि वो इस नौजवान के साथ बाहर मिलने से बाज आ जाए, तो वो कहती, नुज़रत पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा दिल भी कहता है कि ये सब ठीक नहीं। मैं खुद को रोकना चाहती हूँ मगर रोक नहीं पाती। कदम खुद ब खुद इसकी तरफ उठ जाते हैं। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। वो रोज़ शाम को मेरे घर आती और मैं इसको रोज़ ही समझाती कि इस लड़के से मिलना छोड़ दे और किनारा कश हो जाए। वो कभी चुप सुनती रहती, कभी बुरा मान जाती। कहती कि वो बदनाम है तो क्या हुआ, दिल का बुरा नहीं है। तब मैं सोचती कि वाकई सही कहते हैं। मोहब्बत की पट्टी आंखों पर बन जाए तो इंसान को इसी शख्स के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता। मैं कभी नबील से नहीं मिली थी, बस एक आध बार स्कूल आते जाते इसे दूर से ज़रूर देखा था। लोगों की ज़बानी इसकी वारदगी के किस्से सुने थे कि वो मोहल्ले की हर लड़की पर मैली नज़र निगाह रखता है। एक दिन मैंने अर्शी के दिल में नबील की नफरत डालने के लिए इसे कहा, कल मैं अम्मी के साथ शॉपिंग करने गई थी तो नबील को किसी लड़की के साथ बाजार में शॉपिंग करते अपनी आंखों से देखा। इसने मेरी बात का यकीन ना करते हुए कहा, अच्छा मुझे इससे पूछ लेने दो, फिर बात करूँगी। इसके कड़े तेवर देख मुझे मलाल हुआ कि ख्वामख्वाह इस ज़िद्दी लड़की से झूठ बोला। मुझे इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर इसने नबील से पूछ लिया और मेरा नाम ले दिया तो क्या होगा। मैंने अर्शी को इससे अमर से बाज रखना चाहा कि वो नबील से कुछ ना पूछे, मगर वो कहाँ मानने वाली थी। बनाती हुई घर चली गई। 2 दिन बाद इसने छत से मुझे आवाज़ दी। इस मगर घर में सिर्फ आंटी खालदा थी। दिन के 11 बज रहे थे। मैं छत पर गई तो कहने लगी, मैंने नबील से पूछा, वो कहता है कि वो इस दिन घर पर ही था, कहीं नहीं गया। बेशक आकर मेरे घर वालों से पूछ लो। वो कहता है कि तुम्हारी सहेली झूठ बोल रही है। अब मुझे यकीन हो गया तुमने वाकई झूठ बोला। तुम मेरे प्यार से जलती हो। अभी तुम्हारा ये हाल है, जब मेरी भाभी बन जाओगी तो न जाने मेरा क्या हशर करोगी। मैंने इसे समझाना चाहा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं। इसने मेरी बातों को बहुत नागवारी से
सुनाई से मेरे झूठ बोलने का भी गुस्सा था। वो झुलझुलाती हुई छत से नीचे उतर गई और मेरी जान मुड़ कर भी ना देखा। मैं जान चुकी थी कि जिस घर ब्याह कर जा रही हूँ अब इस घर की इज्जत दांव पर लगी है और राज की हंडियाँ बीच चुराहे है पर फूटने वाली है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैं हर सूरत अपने होने वाले ससुराल की इज्जत बचाना चाहती थी। हर वक्त दुआ करती थी कि या अल्लाह अर्शी को सीधा रास्ता दिखा दे, वो अपने अरमानों का महल अपने माँ बाप की कब्र पर ना बनाए। कभी सोचती कि इसकी हर बात आंटी खालदा को बता दो, लेकिन ऐसी बात कोई भी लड़की अपनी होने वाली सास से कैसे कह सकती है। मुझे दोस्ती का भरम भी तो रखना था। मैं ये भी ना चाहती थी कि अर्शी की मोहब्बत इसके भाइयों के दिल से मोहब्बत को ख़त्म कर दे और वो इनकी नज़रों से गिर जाए। मोहल्ले वाले मुगैयाँ करते कहते कि 4 भाई मिलकर भी एक बहन को नहीं संभाल सकते। इस खौफ से मैं चुप थी। हर वक्त खुदा से दुआ करती थी कि नादान अर्शी कोई गलत कदम ना उठा ले, कोई अनहोनी ना हो जाए इनकी। और हमारी छतें मिली हुई थी। इस रोज़ फजर की नमाज के बाद सब को नाश्ता देकर मैं छत पर गई तो ऋषि को वहाँ देखा। पूछा तुम आज कॉलेज नहीं गई? बोली नहीं, आज छुट्टी कर लिया, सोचा तुमसे बातें करूंगी। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही? कहने लगी हाँ परेशान तो हूँ। नबील कहता है कि मेरे साथ निकल चलो, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता और तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा रिश्ता मुझे नहीं देने वाले, लिहाजा अपनी मर्जी से शादी कर लेने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, इसको कैसे समझाऊँ? वो समझता ही नहीं। वैसे वो कहता तो ठीक है कि मेरे वालिदैन इसको मेरा रिश्ता देंगे भी नहीं। सारा मोहल्ला इससे नफरत करता है, सब इसको बुरा कहते हैं, हालांकि वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जी तो यही चाहता है एक रोज़ इसके साथ चुपके से चली जाऊँ और कोर्ट मैरिज कर लूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। अर्शी ऐसा तो सोचना भी नहीं। तुम पर मोहब्बत करने वाले वालिदैन का भी कुछ हक है। क्या तुम इनकी मोहब्बत का ये सिला दोगी? इनको हमेशा के लिए जिल्लत की भट्टी में डालकर चली जाओगी? आखिर मैं क्या जवाब दूंगी इसे? तुम इससे कहो कि मेरे सालाना इम्तिहान होने वाले, इम्तिहान के बाद बात करेंगे, इस तरह इसको कुछ सोचने का मौका मिल जाएगा और तुम्हें भी। वो कहने लगी तुमने अच्छा मशवरा दिया, पहले इम्तिहान तो दे लूँ, बाद में जो होगा देखा जाएंगे। इसने मेहनत से तैयारी की और पर्चे दिए। जो ही इम्तिहान ख़त्म हुआ मेरे पास आई, बोली हमने तैयारी कर ली, हम शादी करने जा रहे हैं। शादी और इस बदनाम ज़माने से खुदा के लिए होश में आओ। अभी मैंने इतना ही कहा था कि मुड़कर जो देखा इसका भाई हमारे पीछे खड़ा था। अजहर ने सारी बातें सुन ली थी। दरअसल हमारे घर से वो इसे ही बुलाने आया था। बस फिर क्या था, एक क़यामत बच गई। वो अर्शी को बालों से घसीटता हुआ घर ले गया। इसे चार चौकट की मार पड़ी और कॉलेज जाना भी बंद हुआ। 15 दिन वो ना आई। मैंने इसकी शक्ल ना देखी, वो अब छत पर भी नहीं आती थी। फिर अम्मी ने बताया कि ऋषि की मंगनी इसके पुफीज़ा फाजल से हो गई और 1 माह के अंदर अंदर शादी हो रही है। मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, थोड़ा दुख भी हुआ कि अब बेचारी के साथ कैसे ये सदमा सहेगी। जब निकाह का वक्त आया ऋषि ने निकाहनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भाइयों ने मार पीट कर दस्तखत करवा लिए। रुखसती 1 माह बाद होना थी। एक रोज़ मुझे तेज़ बुखार हो गया। आंटी खालदा पूछने आई। मैंने ऋषि का पूछा तो बोली कि बहुत उदास रहती है, तुम्हारे पास भेजूंगी, ज़रा इसको समझा देना, तुमसे मिलकर इसका जी भी बहल जाएगा। जी ज़रूर भेजिएगा इसे। शाम को वो आ गई। मेरी मजाक परस्ती की, कहने लगी तुम्हें तो तेज़ बुखार है, आज मैं तुम्हारे पास ठहर जाती हूँ, क्या इजाज़त मिल जाएगी? वो दोबारा घर गई माँ से इजाज़त लेने। बहरहाल किसी तौर इन्होंने रात को मेरे पास ठहरने की इजाज़त दे दी और वो आगे। मुझे नहीं मालूम था कि वो घर से भागने की पूरी तैयारी करके आई है। घर जाकर इसने एक ब्रीकेस में जेवर और नगद सामान रकम रख कर इसे अपनी छत से हमारी छत पर डाल दिया और रात को हमारी छत से मेरे कमरे में लाकर रख दिए। मैंने पूछा ये क्या? बोली कि खतूत है नबील के और कुछ इसके दिए हुए तोहफे। अब मेरा निकाह हो चुका है, इन चीज़ों को कहाँ संभालूंगी? आज मौका मिला है इनको बैठ कर यहाँ ज़ाया कर दूँ। मैं खामोश हो रही। इसने मुझे दुआ पिला दी और मैं थोड़ी देर बाद इससे बातें करते करते सो गई। रात के किसी पैर वो ब्रीकेफ से लेकर हमारे घर से निकल पड़ी, लेकिन सुबह 10 बजे वापस आ गई। तब मेरी जान में जान आई। मैंने कहा कहाँ गई थी? मुझे बताकर क्यों नहीं गई? बोली घर नहीं गई थी, मगर खैर गुजर गई कि किसी को मेरे जाने और वापस आने का पता नहीं चला। कहाँ थी रात भर तुम बताती हो? फिर जब इसने अपनी रात गायब होने के बारे में बताया तो मैं दंग रह गई। इसने कहा कि नबील ने एक मुलाजमा के जरिए राब्ते करके मुझे एयरपोर्ट आने का कहा था। रात 12 बजे की फ़्लाइट से हमने ये शहर छोड़ कर चले जाना था। मैं एक टैक्सी में एयरपोर्ट पहुंच गई। काफ़ी देर इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आया। मैंने टैक्सी वाले को रोक के रखा था कि जब तक कोई मुझे लेने ना आ जाए तुम रुके रहो। जब रात गुजर गई और नबील नहीं पहुंचा तो टैक्सी वाले ने कहा बहन किसी ने आपके साथ धोखा किया, आप वापस घर चले जाओ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। लेकिन अब मैं खौफ के मारे रात के वक्त इसके साथ कहीं जाना ना चाहती थी। मैंने इसे कहा सुबह का इंतज़ार कर सकते हो तो रुके रहो, जब सवेरा हो जाएगा फिर मुझे मेरे घर छोड़ देना। आफरीन है इस शरीफ आदमी पर, वो सुबह तक मेरी खातर ठहरा रहा। 9 बजे मुझे यहाँ वापस छोड़ गया। मुझे पता था कि मेरे भाई सुबह 8 बजे घर से चले जाते हैं, इसलिए मैं 9 बजे एयरपोर्ट से चली
ये खुदा का शुक्र है किसी ने मुझे नहीं देखा, जो ही टैक्सी से उतरी तुम्हारे घर में घुस गई, सुबह सेन में कोई ना था तो तुम्हारे कमरे में आ गई। उफ मेरे खुदाया, इसकी रुदात की कदर खौफनाक थी। अभी हम बातें कर रहे थे कि अम्मी जान आ गई, बोली 10 बजने को है और तुम लोग अभी तक कमरे से नहीं निकली, नाश्ता भी नहीं किया, चलो नाश्ता कर लो। मैंने कहा अम्मी जान मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप लाजमा से कहिए कि हमारा नाश्ता यहीं ले आए। इस वाक़े के बाद ऋषि का दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ गया। मैं जो इतने अरसे से इसको समझाती रही वो ना समझी, लेकिन इस एक रात की ठोकर से इसको ज़माने की समझ आ गई कि ये बेयारो मददगार हो जाने से दिल पर क्या गुजरती है। इसकी किस्मत के टैक्सी वाला अच्छा इंसान मिला, वरना रसवाई और बर्बादी इसका ही मुकद्दर थी। बहरहाल इस राज को मैंने अपने सीने में दफन कर लिया, वो भी तो अब राय रास्त पर आ चुकी थी और मैं जल्द ही इसकी भाभी बनने जा रही थी। जब इसकी रुखसती का वक़्त आया वो खूब फूट फूट कर रही, जो गम दिल में दबा लिया था इस वक्त ज़ाहिर हो गया। मैंने इसको कहा नादान, तुम्हारा निकाह हो चुका है, अगर नबील इस दिन एयरपोर्ट पर आ भी जाता निकाह पर निकाह कैसे हो सकता था, तुम लोग पकड़े जाते तो जेल हो जाती और फिर बाकी क्या रह जाता। बहरहाल वो रुखसत होगी, ताहम मुझे धड़का था ससुराल जाकर जाने क्या तमाशा करे। लेकिन वलीमे वाले दिन वो नॉर्मल दिखाई दी। शादी के तकरीबन 20 रोज़ बाद वो मुझसे मिलने हमारे घर आई तो वो खुश थी, मुझे भी खुशी हुई कि चलो बात बन गई। मैंने खुशी की वजह पूछी क्योंकि निकाह वाले दिन भी इसने ज़बरदस्ती दस्तक कराए गए थे। कहने लगी नुसरत, जब मैं रुखसत होकर जा रही थी तो बहुत उदास थी। फाजल को शाह गुजरा के मुझे मजबूर करके शादी के बंधन में बांधा गया। इन्होंने पूछा कि अगर तुम मेरे साथ शादी पर खुश नहीं हो तो सच सच बता दो, मैं वैसा ही फैसला करूंगा जैसा तुम चाहोगे, क्योंकि हर इंसान को अपनी खुशी से जीने का हक है और हमारे दिन में लड़की की शादी में ज़बरदस्ती जायज़ नहीं। जब इन्होंने ये बात कही तो मेरे दिल में इनके लिए इज़्ज़त और एहतराम के जज्बात पैदा हो गए। सोचा कि वो एक इंसान था जिसने कस्में देकर मुझे एयरपोर्ट बुलाया और ना आया, रब्ता किया तो जवाब तक देना गवारा ना किया। एक ये शख्स है जो मेरे लिए परेशान है, मुझे खुशी से जीने का हक देने की बात कर रहा है। तब मैंने इनसे कहा कि हाँ मैं तलीम जारी रखना चाहती थी, मगर मेरे वालदैन ने ज़बरदस्ती आपसे मेरी शादी कर दी। मैं पहले आपके ख्यालात और मिजाज से भी वाकिफ़ नहीं थी, लेकिन अब मैं आपको दिल से कबूल करना चाहती हूँ। इंसान अजनबी हो तो इसके साथ शादी का बंधन बांधने पर पहले पहल दिल आमादा नहीं होता। 2-4 मुलाकातों में इसके बहुत स्वाब खुलते हैं तो दिल खुद ब खुद इसकी जगह भी बन जाती है। वो मेरे जवाब से मुतमिन हो गए और मैंने भी तुम्हारी बहुत सारी बातों को याद करके दिल को समझा लिया कि एक बेवफा की खातिर अपने वालिदैन का तमाशा नहीं बनाना। बस इसी में अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरी रख दी होगी। मैं खुश हूँ, मुझे सुकून आ गया। फाजिल बहुत अच्छे इंसान है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इनके घर के हर फर्ज से मुझे प्यार और इज़्ज़त मिली। अब सोचती हूँ कि भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत जिसमें इज़्ज़त ना हो। ये कहकर वो हंसती और वाकई खुश थी, सो मैं इसे खुश देकर खुश हो गई। आज इस वाक़े को काफ़ी साल बीत गए हैं। अर्शी 3 बच्चों की माँ है और मेरे भी 4 बच्चे हैं। अभी तक हम पहले जैसी दोस्ती है, सगी बहनों जैसा प्यार है। मैं शुक्र करती हूँ कि वो मेरी नंद है, वो शुक्र करती है कि मैं इसकी भाभी हूँ। इसका राज मेरे सीने में महफूज है।